यार नेट नहीं चल रहा है, किसका कॉल आ रहा है। अरे सूरज प्लीज फोन मत काटना, मेरी एक बार बात सुन लो। सूरज मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब से तुम्हें पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना तुम मेरा फोन उठाते हो ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हो। इसमें मेरी गलती क्या है? रिलेशनशिप में तो हम दोनों थे ना, और जो भी प्रॉब्लम है हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तब तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। हेलो, कौन? आप सूरज की बहन है? हाँ, आप सूरज की गर्लफ्रेंड? जी। ये टॉपिक तो बहुत सीरियस है, इस पे ना मिल के बात करते हैं। मेरे भैया आ ही रहे होंगे तो मैं ज़्यादा टाइम कॉल पे बात कर नहीं पाऊंगी। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पे आ जाओ तुम, ठीक है? ठीक है। ओके बाय। मेरे फोन में क्या कर रही है? वो हॉटस्पॉट ले रही थी, नेट चल ही नहीं रहा। वाईफाई को क्या हो गया? करवा दूंगा वाईफाई ठीक। तुझे क्या हुआ, शक्ल क्यों उतरी है? मम्मी ने फिर मारा? नहीं, वो नेट नहीं चल रहा ना। बिना नेट के आपको पता तो है, मजा नहीं आता, बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। तू और तेरा नेट। करवा दूं मैं वाईफाई ठीक। चल मैं चलता हूँ। हॉटस्पॉट तो दे दो। लिख वही है 128। तुम ठीक हो? कैसे ठीक हो सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा सूरज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने हर कोशिश की उससे बात करने की, पर वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तुम भी तो एक लड़की हो ना, तुम समझ सकती हो मैं इस समय किस दौर से गुजर रही हूँ, और मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूंगी, इस सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा भाई एक लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। एक बहन होने के नाते मैं ये नहीं मान सकती कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना। हम दोनों मिलके कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरी भाई को समझ में आ जाए कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। देखो, मैं इस तरह तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी एक भाई अपनी बहनों की नजरों में गिर जाए। पर मैं क्या करूं, सूरज ने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था, इसलिए मजबूर होकर तुम्हें सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तरह सूरज ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है वो किसी और लड़की की करे। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बता के बिल्कुल सही किया। अब तुमने मुझे बता दिया है तो कम से कम मैं कुछ करूंगी तो, जिससे मेरे भाई को अकल आ जाए। वैसे मेरा भाई इतना बुरा इंसान नहीं है, शायद वो अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया हो, इसलिए तुम्हारा कॉल ना अटेंड कर रहा हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझाऊंगी, वो जरूर समझेंगे। तुम ज्यादा परेशान मत हो और अपना ख्याल रखो, ठीक है? ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, रो क्यों रही है? बोल। मम्मी ने मारा है, पापा ने मारा है, पैसे नहीं मिले, क्यों रो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो। फिर? भाई वो आई एम प्रेग्नेंट। क्या? हाँ, और मैं जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ वो ये बच्चा नहीं अपना रहा। यहाँ तक कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हाँ मेरे से बात तक नहीं कर रहा, और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि क्या पता ये बच्चा किसका हो, मेरा हो भी या ना हो। मैंने उससे ये तक बोला कि मेरे घर आ जाओ, बात करो शादी की, भैया और पापा मम्मी मान जाएंगे। लेकिन कह रहा नहीं, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगी भैया। तू मजाक कर रही है? होश में है? तू क्या बोल रही है? मतलब तू किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है? मैं मजाक नहीं कर रही भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे लगता था वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो बहुत अच्छा था। पता नहीं मेरे प्रेग्नेंट होते वो इतना चेंज कैसे हो गया भैया। यही तो किया, हर बार गलती तू करे और तेरी गलती पे पर्दा मैं डालू। कौन है वो? मुझे लड़के का नाम बता, साले के हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। कॉलेज में है मेरे। एड्रेस बता। तेरी क्लास में? कहाँ रहता है? दोबारा भूल जाएगा किसी लड़की के साथ ऐसा करेगा, उसके हाथ पैर तोड़ के ना तेरे कदमों में ले आऊंगा, तेरे से माफी मांगूंगा। उस साले ने मेरी बहन को टच कैसे किया? तू चल, अभी चल मेरे साथ। बहुत गुस्सा आ रहा है भैया आपको? बुरा नहीं लगेगा मुझे? फिर तो आप पे भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। मुझे आपके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, और तो और पुलिस में कंप्लेन भी कर देनी चाहिए। जब आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि आपकी बहन के साथ किसी ने ऐसा किया,
तो आपने किसी की बहन के साथ किया तो आपने सही किया। कुछ भी बोले जा रही है, क्या क्या बकवास कर रही है तू? मैंने किसके साथ क्या कर दिया? देखो भैया, मुझे ना सब कुछ पता चल गया है, मेरे से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। क्या बोले जा रही है? पागल है, कुछ भी बोले जा रही है। आप देविका को नहीं जानते? क्या बकवास कर रही है? मैं नहीं जानता किसी देविका को। ठीक है, देविका बाहर आना जरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब कैसे पहचान लिया भैया? अभी तो आप कह रहे थे आप किसी देविका को नहीं जानते। भैया मैं ना बस नाटक कर रही थी, मैं कोई माँ नहीं बनने वाली हूँ और मेरे साथ किसी भी लड़के ने ऐसा नहीं किया, बट आपने इसके साथ ऐसा किया है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको पता चला कि आपकी बहन के साथ किसी ने ऐसा किया है तो आप तो उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार हो गए, उसे मेरे कदमों में लाने के लिए तैयार हो गए। फिर आपके साथ क्या करना चाहिए भैया? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा किसी लड़की के साथ कर सकता है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। सूरज, जब तुम्हें अपनी बहन के बारे में पता चला बुरा लगा ना? मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और मैं तो तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम पे अंधा भरोसा करती थी, और तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। जिस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी समय तुमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम समझ भी नहीं सकते मैं किस कंडीशन से गुजर रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने हर कोशिश की तुमसे बात करने की, पर तुम हमेशा ही मुझे इग्नोर करते रहे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारी बहन को बताने के अलावा। आई एम सॉरी देविका, मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया जब सेम चीज मेरी बहन के साथ हुई। चाहे वो मजाक था, और एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि जिसने भी मेरे बहन के साथ ये हरकत करी है मैं उसको जान से मार डालूंगा। जब मुझे अपनी बहन के लिए इतना बुरा लग सकता है तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें कैसा लगा होगा। आई एम सॉरी देविका, मुझे माफ कर दो। और हाँ देविका, आई एम सॉरी, मैं दोबारा तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। और तुम्हें वैसे शादी करनी थी ना? हाँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूंगा। देखो, मैं कल ही अपने माँ बाप से बात करता हूँ और अपनी फैमिली को तुम्हारे घर लेके आता हूँ। क्यों?